नमस्कार दोस्तों, दीपांश आपका स्वागत है। मैं दीपांशु शर्मा और आपका दीपांशु विद सक्सेस में आपका स्वागत है। और हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 1 एसएसजीडी। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, आरपीएफ हो, यूपी पुलिस हो, एसएसजीडी हो, अदरवाइज कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लोको पायलट हो, हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बेस्ट 10 क्वेश्चन। और जो फोकस रहेगा वो एसएसजीडी पर फोकस रहेगा हमारा। और सबले जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10 के 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको यह दिख रहा होगा कि ये जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, इसका नाम क्या है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। तो ये संगम बैच है, हम लेकर आए हैं संगम बैच और प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और उसमें 10 क्वेश्चन है आपके। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें आपका दीपांशु विद सक्सेस इसका नाम है। और अब की बार जीडी पार, ठीक है बच्चों। और जीडी 2024 के लिए जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, अगस्त में आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये बैच जो है ये 24/4 से स्टार्ट होना था, पर हमने आज से ही स्टार्ट कर दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आइए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, पढ़िए, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पी क्यू से यदि हम पी रेशो क्यू का अनुपात बनाए, पी क्यू का रेशो का अनुपात बनाए हम यदि, तो इसका पी क्यू से, तो क्यू हमारा 100 है तो ये 40% अधिक है, तो हम इसे पी की कितनी वैल्यू मानेंगे, तो आप कहेंगे 60। तो इसमें हम ये रेशो में है तो इसे हम एक जीरो काटेंगे, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 3:5। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है क्यों पी से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अधिक है। कितने से, तो आप कहेंगे 3 से, इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 200/3 प्रतिशत। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आंसर ये आ जाएगा आपका। जो ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन, इसे हम काटेंगे तो ये आपका 66.66% आएगा आपका। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे डी आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, एक व्यक्ति है जिसकी 50,000 में 2 मोबाइल खरीदता है और उसमें से एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर। चलिए हम निकालते हैं एक सीपी। इसमें हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, कितने का, सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे। हम सीपी को 100 मानेंगे और एसपी को कितना मानेंगे, तो आप कहेंगे 15% लाभ पर है, तो आप कहेंगे 115 कहेंगे। और दूसरे को ये तो होती है फर्स्ट इक्वेशन और ये होती है दूसरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसे भी हम 100 मानेंगे और 20% आने पर तो आप कहेंगे 80। इसे काटेंगे, 20×5 = 100, 20×4 = 80। इसे काटेंगे आप 5 से 20 बार और 5 से 115 काटेंगे तो आप कहेंगे 23 बार। आपसे पूछा हुआ क्या है, तो आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमें यहाँ भी विक्रय मूल्य बराबर करना। बराबर कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे ऊपर 4 से गुना कर देंगे और नीचे 23 से गुना कर देंगे, तो आपका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जब इधर हम 4 की गुना करेंगे, इधर 23 करेंगे, तो इसमें भी हम 4 की गुना करेंगे, यहाँ भी आप 4 की गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, और इधर हम 23 की गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे हम करेंगे तो आप कहेंगे 80
रेशो 92 में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इधर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 115, इधर भी 92 आ जाएगा। तो आपका जो विक्रय मूल्य है ये बराबर आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो आप कैसे कहिए 50,000 रुपये में। तो इनका जो क्रय मूल्य कितना है, तो आप क्या कहेंगे 195 कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बच्चों, ये आपको दे रखी है 195 की जो वैल्यू है आपकी, 195 की जो वैल्यू है ये दे रखी है 50,000, ठीक है बच्चों। तो एक भाग की जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो आप कहेंगे 256.41 आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमसे पूछा क्या है, तो आपसे क्या है, हानि पर बेचे, तो हमें क्या निकालना, हानि पर बेचे गई मोबाइल का क्रय मूल्य निकालना है। इसमें हमारा जो क्रय मूल्य है, दो क्रय मूल्य लिख लेंगे, तो 80 से गुना कर देना पहला क्रय मूल्य। अब हमें हानि से पूछा है, तो आप किससे करेंगे गुना, तो आप कहेंगे 115 की गुना 115 इंटू 256.41 में कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 39,487 के लगभग पॉइंटों में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर अपने पर। आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 का ब्याज देगी। तो आपसे क्या है, हमें पूछा मूलधन हमसे पूछा हुआ है। तो मूलधन देखो, एक फॉर्मूला निकालते हैं। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है, चलिए बच्चों, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे मूलधन इक्वल टू होता है आपका, मूलधन का फॉर्मूला निकालेंगे हम। मूलधन बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय, ठीक है बच्चों। चलिए हमारा साधारण ब्याज कितना, तो आप कहेंगे 120 इंटू 100 अपॉन दर कितनी है, तो आप कहेंगे 5%, और समय कितना, तो आप कहेंगे 10। 50 से काटेंगे 2 बार, 120 दूनी आ गया आपका 240। तो मूलधन कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया डी ऑप्शन। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने पर, चौथे क्वेश्चन पर। आइए आपसे क्वेश्चन को, ये भी आपसे साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें हमें धनराशि निकालनी है, तो आप दोबारा आप ऐसे करेंगे, मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100, दर आएगी आपकी 6 इंटू 9, तो आप 9 से काटेंगे, 9 छक्के 54, 9 तिया 27, ना जाने की, तो आपके 603 आया। फिर से 6 से काटेंगे, 2 से 50 बार, और 2 से 3 बार, इसे काटेंगे 3 से 60 को 20 बार, और 201 इसका आ जाएगा। तो हम इसे 201 की आप 50 में गुना करेंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। चलिए बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें हमारी क्लास को। चलिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य को आधे समय में कितने व्यक्ति कर सकते हैं। तो आपसे एमटीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। आइए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। आपसे कहिए कि 12 व्यक्ति हैं, वो कितने दिनों में करते हैं, 4 दिन में। तो टोटल काम कितना हुआ, तो आप कहेंगे 48 काम हो गया। आपसे कहा है कि 8 गुना कार्य कितना है, तो आपसे कहा है 8 गुना कर दें,
पहले 48 काम था, 8 गुना कर दिया, तो और आधे समय में ये कार्य को करती है। कितने करते हैं बच्चों? 8 दिनों में करते हैं, आधे दिनों में। तो आधा दिन कितना होता है? तो आप कहेंगे 4 दिन था पहले, इसे आधे दिन में करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दिन में करना होगा, तो 2 कर देंगे तो 2 से 4 बार, तो जो इसका आंसर आ जाएगा ये 192 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। आइए, हमारा छठा क्वेश्चन आपको दे रखा है साजिश अनुपात समानुपात से क्वेश्चन संबंधित है। जे के तथा एल का अनुपात, ये अनुपात आपको दे रखा है। जे के और एल का अनुपात कितना है आपको बच्चों? 15:20:27। ठीक है बच्चों, 27। और इनका जो वार्षिक के अंत में आपको बताना होगा, और इसका जो कुल लाभ है इन तीनों का, तो आप कहेंगे 10,230। और इनका लाभ कितना, इन्हें योग करेंगे तो आप कहेंगे 20 और 15 35, और 20 55 और 7 आप कहेंगे 62। 62 इजकल टू 10,230। इसे हम काटेंगे 2 से 31 बार, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इसे हम काटेंगे 31 एकम 31, 20 बचेगा, 31 छिक्के 186 हो जाएगा। तो कितना बचेगा बच्चों? जो 15 बचेगा और 31 पंजे, तो आपका जो एक का हिस्सा आ जाएगा तो आप कहेंगे 165 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है के तथा एल के हिस्सों का मध्यांतर बताना होगा। के का हिस्सा कितना है? तो आप कहेंगे 20 है, और एल का हिस्सा कितना है? तो आप कहेंगे 27। इनका अंतर कितना है? तो आप कहेंगे के माइनस एल बराबर 27 माइनस 20। तो अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 7 इंटू 165। तो जो आपका आंसर आया है 7 पंजे 35, 3 7 6 42 और 3 45, हासिल 4 1155 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। इसकी आपकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए हम चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है, आप करेंगे कैसे? एक नाव की गति और धारा के साथ और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की किलोमीटर प्रति घंटा में बताना होगा। तो देखो यदि मैं, अब देखो धारा की दिशा में है तो हम डीएसएस मानेंगे धारा की दिशा को। कितना है? तो आप कहेंगे 12, और यूएसएस होती है धारा के विपरीत दिशा में, तो कितना है? तो आप कहेंगे 8 है। तो हमें धारा की चाल निकालनी है, तो धारा की चाल का फॉर्मूला होता क्या है? धारा की चाल का फॉर्मूला इक्वल टू होता है डीएसएस यूएसएस अपॉन 2। डीएसएस कितना है? तो आप कहेंगे 12, यूएसएस कितना है? तो आप कहेंगे 8 अपॉन 2। 12 में से 8 गए 4 अपॉन 2, तो इसे हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई? चाल आ गई धारा की। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। आइए, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है बच्चों। देखिए 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 20 मीटर से हराता है, ए सी को कितनी दूरी से हटाएगा? तो हम इसमें करेंगे क्या? हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए ए बी को 20 मीटर से हराता है, तो ए बी को देखो हम इसे करेंगे कैसे? पहले हम ए और बी का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे ए और बी का पहले। ठीक है बच्चों, ए और बी का हम रेशियो निकालेंगे पहले। आइए, ए और बी 20 को हराता है तो 100 मीटर दौड़ता है, 100 मीटर दौड़ता है हमारा ए। ठीक है बच्चों, 100 मीटर ए दौड़ता है, तो अब बी कितना दौड़ेगा? 80, क्योंकि 20 मीटर कम। और फिर अगले दे रखा बी सी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को, तो 20 दौड़ता है तो 80 सी कितना दौड़ेगा? तो आप कहेंगे 80।
इसे काटेंगे हम रेशो को, तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80। इसे काटेंगे 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो ए रेशो बी रेशो सी, ए बी का रेशो अनुपात कितना, तो आप कहेंगे 5:4। बी सी का कितना, तो आप कहेंगे 5:4। ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, तो इनको भरेंगे कैसे, इस 4 को से भरेंगे इस खाली स्थान को, इस 5 से भरेंगे इस खाली स्थान को, इसके मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। ठीक है। ए सी को कितनी, अब हम क्या करना है, इसे 100 मीटर बनाना है। 100 मीटर बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करनी पड़ेगी, तो इसमें भी हम 4 से करेंगे तो आप कहेंगे 80, इसमें 4 से करेंगे तो आप कहेंगे 64। ए सी को कितनी दूरी से रहेगा, तो आप कितना है, तो आप कहेंगे ए सी को, तो आप कहेंगे 36 मीटर बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, अपने 9वें क्वेश्चन पर। आइए, क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें। देखो, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 की दूरी को उसने 3 घंटे 20 मिनट में तय की, तो उसकी 4 किलोमीटर में हमें बतानी होगी। देखो, दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे 30 है। तो हमें क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 5/6 निकालनी है। इसकी 5/6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 होगा। दूरी कितनी होगी बच्चों, दूरी आ जाएगी आपकी 25 किलोमीटर। तो हमें निकालनी क्या है, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी अपॉन समय। दूरी क्या है, तो आप कहेंगे 25, समय कितना है, तो आप कहेंगे 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है बच्चों, इसे घंटे में बनाएंगे तो आप कहेंगे 20 एकम, 20 20 दिया 60, तो आप कहेंगे 10/3 घंटे। 10/3 को ऊपर ले जाएंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी आंसर आपका आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। आइए, ये क्वेश्चन है आपका एडवांस से संबंधित क्वेश्चन है। करते कैसे, इसका हमें एरिया और परिधि हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमें दे रखी है। यदि मैं बात करूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यदि मैं पाई की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 22/7। ठीक है बच्चों, 22/7। आर कितना है, तो आप कहेंगे 14 × 14, 7 दूनी 14, 22 × 28 की गुना, तो आपका आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। चलिए, ये तो होगा हमारा एरिया बच्चों। ठीक है, मैं बात करूं परिधि की, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, तो परिधि बराबर होता है बच्चों 2πr। अब 2 × पाई की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 22/7। आर की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 14, 7 दूनी 14, तो आपका 88 आपका आ जाएगा। हमसे पूछा है तो आप क्या कहेंगे, एरिया और परिधि पूछिए, तो आपका आंसर 616 और 88 आपका आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और हमारा कल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आएगा आपका। ठीक है बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, कल आएगा प्रैक्टिस सेट 2। ठीक बच्चों, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।